आए दिन हम किसी न किसी नाम को लेकर विवाद होता देखते हैं, लेकिन जब कोई हिंदू व्यक्ति या हिंदू युवक अपने नाम के साथ मोहम्मद शब्द का इस्तेमाल कर ले तो मामला और ज्यादा संवेदनशील बन जाता है। दरअसल ऐसा ही कुछ घटित हुआ है उत्तराखंड में दीपक मोहम्मद, जो इन दिनों चर्चाओं का विषय बना हुआ है। आखिरकार दीपक मोहम्मद ने ये कहा कि क्या एक इंसान अच्छा है या बुरा है, क्या धर्म से ही उसकी पहचान की जा सकती है, धर्म देखकर ही ये अंदाज लगाया जा सकता है, ये अनुमान लगाया जा सकता है कि क्या ये इंसान अच्छे काम ही करेगा या किसी दूसरे धर्म से है तो ये इंसान बुरे काम ही करेगा। दरअसल दीपक मोहम्मद को लेकर के ये कुछ इसी तरीके का मामला चल रहा है। मैं एक रिपोर्ट दिखाऊंगा आपको और इस रिपोर्ट में ये स्पष्ट करूंगा कि आखिरकार ये पूरा मामला है क्या, जिसको लेकर दीपक मोहम्मद अपने नाम के चलते ही चर्चा का केंद्र बन गया है और विवाद इस पूरे मुद्दे पर उत्पन्न हो गया है। दरअसल उत्तराखंड की खबर जो सामने आई है, जिसमें उत्तराखंड के पौड़ी जिले के कोटद्वार कस्बे में बीते दिनों एक मुस्लिम दुकानदार के समर्थन में आए मोहम्मद दीपक के खिलाफ बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने जिस तरीके से विरोध प्रदर्शन किया, इस पर पुलिस प्रशासन भी सख्त हो गया है। पुलिस प्रशासन का कहना है कि उन्होंने तत्काल मौके पर पुलिस भेजकर स्थिति पर काबू पा लिया और स्वतः संज्ञान लेकर देहरादून से आए कुछ लोगों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई है। वहीं दीपक ने प्रशासन पर एक तरफा रवैया अपनाने का आरोप लगाया। इस घटना पर बजरंग दल का बयान भी सामने आया है। बजरंग दल के सदस्यों का कहना है कि उन्होंने पुलिस में दीपक के खिलाफ तहरीर दी थी, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं होने पर विरोध प्रदर्शन किया गया। इसमें बजरंग दल के देहरादून, ऋषिकेश और हरिद्वार के कार्यकर्ता शामिल थे। दीपक कश्यप, जिसका मूलतः नाम दीपक कश्यप ही है, लेकिन उसने अपने नाम के साथ मोहम्मद शब्द का इस्तेमाल किया और विवाद उत्पन्न हो गया। 26 जनवरी को यह दीपक कश्यप उस वक्त चर्चा में आ गया था जब वो कोटद्वार के पटेल रोड पर एक बुजुर्ग मुस्लिम दुकानदार के समर्थन में आ गया है और दुकानदार से बजरंग दल के कार्यकर्ता दुकान का नाम बदलने को कहते हुए नजर आ रहे थे। बीबीसी की इस रिपोर्ट में मैं आपको बता रहा हूं कि पुलिस का कहना है कि जिस तरीके से मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का इलाके में बीते दिनों दौरा था, जिसके कारण पुलिस बल उनकी सुरक्षा में तैनात था, लेकिन वहां के बारे में सूचना मिलते ही हालात पर काबू पा लिया गया है। मुख्यमंत्री के एक्स हैंडल से एक पोस्ट में बताया गया कि वो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी कोटद्वार में आयोजित बर्ड फेस्टिवल में शामिल हुए थे और पौड़ी जनपद से जुड़ी विकास परियोजनाओं का शिलान्यास उन्होंने किया। आखिरकार कौन है ये दीपक मोहम्मद, जिसने मुस्लिम नाम का खुद के साथ इस्तेमाल किया? दरअसल सोशल मीडिया पर मोहम्मद दीपक के नाम से चर्चित युवक का असली नाम दीपक कुमार कश्यप है। उत्तराखंड के कोटद्वार का रहने वाला है और पेशे से जिम ट्रेनर है। एक वीडियो में दीपक कश्यप एक बुजुर्ग मुस्लिम दुकानदार के समर्थन में अपनी बात रखते हुए दिखाई दिया। जिस तरीके से कथित तौर पर बजरंग दल के कुछ कार्यकर्ता कोटद्वार के उस दुकान पर पहुंचे थे जिसका नाम बाबा स्कूल ड्रेस एंड मैचिंग सेंटर है, उस दिन घटनाक्रम में दीपक ने बीबीसी को ये जानकारी दी और बताया कि बजरंग दल के 7 से 8 लोग 75 वर्षीय मुस्लिम दुकानदार की दुकान पर पहुंचे और उन पर दुकान के नाम से बाबा शब्द हटाने का दबाव बनाने लगे। दरअसल ये देख सकते हैं कि प्रशासन किस तरीके से सख्त दिखाई दिया इस पूरे मामले को लेकर। दीपक ने कहा कि यह मामला 26 जनवरी से लगातार चला रहा है और उसके बाद 31 जनवरी और 1 फरवरी को हालत अचानक बिगड़ जाते हैं। दीपक के अनुसार देहरादून से बजरंग दल के करीब 150 कार्यकर्ता कोटद्वार पहुंचे थे और सीधे उनके जिम पर आकर नारेबाजी शुरू की और हंगामा शुरू कर दिया। उनका कहना है कि उनके साथ गाली गलौज की गई और परिवार को भी अपशब्द बोले गए। दीपक ने प्रशासन पर एक तरफा रवैया अपनाने का आरोप लगाते हुए कहा, मुझे तो वहां से हटा दिया गया, लेकिन वो लोग 4-5 घंटे तक लगातार हंगामा करते रहे। उनके मुताबिक प्रदर्शनकारियों की संख्या इतनी ज्यादा थी कि स्थानीय लोग उनके समर्थन में खुलकर सामने नहीं आ सके। दीपक ने दावा किया कि बजरंग दल के लोग मारपीट के लिए गाड़ियों में हथियार लेकर पहुंचे थे। इसके आगे दीपक ने बताया कि उन्होंने संभावित टकराव को लेकर पहले ही पुलिस को आगाह कर दिया था।
क्योंकि बजरंग दल के कुछ लोगों ने इंस्टाग्राम पर इस संबंध में एक संदेश डाला था, जिसका स्क्रीनशॉट कोटद्वार पुलिस को उन्होंने भेज दिया। हालांकि दीपक ने कहा कि जिस तरह ये मुझे उम्मीद थी पुलिस से, वो घटना उस समय पूरी तरीके से शून्य दिखी और उनका आरोप है कि उन्हें थाने में बैठा दिया गया, जबकि प्रदर्शनकारियों को मौके से हटाने की कोई ठोस कोशिश नहीं की गई। दीपक का कहना है कि अगर उन्हें एहतियातन हिरासत में लिया गया था तो कम से कम प्रदर्शन कर रही भीड़ को तो वहां से हटाया जाना चाहिए था। घटना को याद करते हुए दीपक भावुक हो जाते हैं और कहते हैं कि जिस काम को उन्होंने इंसानियत के नाते किया था, उसके बदले में जो कुछ हुआ उसने उन्हें भीतर से तोड़ दिया है। उनका कहना है कि इसके बाद भी वो अन्याय के खिलाफ लड़ते रहेंगे, खड़े रहेंगे, बल्कि इसकी कीमत चाहे जान से क्यों ना चुकानी पड़ जाए। दीपक ने कहा कि अब उन्हें अपने परिवार की सुरक्षा की चिंता सता रही है। इस पूरे मुद्दे पर पुलिस का क्या कुछ कहना है, ये रिपोर्ट सामने आई है। पौड़ी जिले के एसएसपी सर्वेश पंवार ने बताया कि कोटद्वार में दुकान के नाम को लेकर 26 जनवरी को जो प्रकरण हुआ था, उसके बाद कुछ लोग देहरादून से आए थे। उन्होंने बताया उस दिन मुस्लिम दुकानदार के समर्थन में जिस युवक ने विरोध जताया था, उसके विरोध में वे यहां पहुंचे थे। उन लोगों ने एनएच पर बैठकर विरोध प्रदर्शन किया। इस मामले में पुलिस ने स्वतः संज्ञान लेकर देहरादून से आए कुछ लोगों के खिलाफ एफआईआर लिखी है, क्योंकि इन्होंने माहौल बिगाड़ने की कोशिश की थी। एसएसपी ने कहा कि इसके अलावा बाबा गारमेंट्स के दुकानदार की शिकायत पर भी एक मुकदमा दर्ज किया गया है। तो कुल मिलाकर के पुलिस ने स्थिति को नियंत्रित करने का काम किया, लेकिन बजरंग दल की तरफ से जो प्रतिक्रिया सामने आई है वो भी वाकई दिलचस्प है। कोटद्वार में बजरंग दल के एक पदाधिकारी राजेश जदली ने कहा कि कोटद्वार में एक दुकान को लेकर हमने आपत्ति जताई थी और दुकानदार ने हमें अपनी दुकान का नाम बदलने का आश्वासन भी दिया था। 26 जनवरी को जब उस दुकानदार से बातचीत करके हमारे कार्यकर्ता वापस लौट रहे थे, तब कुछ युवकों ने हमारे कार्यकर्ताओं के साथ बदतमीजी और हाथापाई की। उन्होंने आरोप लगाते हुए कहा कि इनके खिलाफ पुलिस में तहरीर भी दी है। पुलिस प्रशासन द्वारा कोई कार्रवाई नहीं किए जाने के कारण हमारे कार्यकर्ताओं में आक्रोश था, जिसके परिणाम स्वरूप उसी के विरोध में हमारे कार्यकर्ताओं ने विरोध प्रदर्शन किया। इसमें बजरंग दल के देहरादून, ऋषिकेश और हरिद्वार के हमारे कार्यकर्ता शामिल थे। इस पूरे मुद्दे पर कांग्रेस पार्टी की तरफ से पलटवार किया गया। सूर्यकांत धस्माना, जो कि प्रदेश उपाध्यक्ष हैं उत्तराखंड कांग्रेस के, उन्होंने यहां पर निशाना साधते हुए कहा कि धर्म और सनातन धर्म के नाम पर अराजक तत्वों द्वारा की जा रही हिंसक घटनाएं पूरे देश में उत्तराखंड की छवि को नुकसान पहुंचा रही हैं। उन्होंने कहा कि बीते 2 महीनों में पूर्वोत्तर के एक छात्र की हत्या, विकास नगर में कश्मीरी युवक पर जानलेवा हमला और अब पौड़ी जिले के कोटद्वार में एक मुस्लिम दुकानदार को दुकान का नाम बदलने के लिए मजबूर करने की घटना, ये सभी घटनाएं उत्तराखंड की छवि को देश और दुनिया में नुकसान पहुंचा रही हैं। सूर्यकांत धस्माना ने आरोप लगाते हुए कहा कि ऐसी घटनाओं की श्रृंखला ये संकेत देती है कि नफरत और हिंसा फैलाने वाले तत्वों को सत्तारूढ़ दल का संरक्षण प्राप्त है। कांग्रेस नेता के अनुसार मुख्य सचिव आनंद वर्धन ने उन्हें आश्वासन दिया है कि इस बेहद गंभीर मामले में आवश्यक निर्देश जारी करेंगे और राज्य में कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए उचित कदम उठाए जाएंगे। तो ये दीपक, जिसका पूरा विवाद जो है उस पर मैंने विस्तृत जानकारी आप तक पहुंचाने का प्रयास किया है, क्योंकि ये मोहम्मद दीपक नाम से चर्चित हुआ व्यक्ति वाकई में कश्यप समाज से है और इसका नाम दीपक कुमार कश्यप है। लेकिन जिस तरीके से एक मुस्लिम दुकानदार को यहाँ पर कथित तौर पर परेशान करने का ये जो आरोप दीपक ने लगाया है, उसमें कितनी सच्चाई वहां पर मिलती है और पुलिस ने जिन लोगों के खिलाफ जो एफआईआर दर्ज की है, जो प्राथमिकी दर्ज की है, उस पर क्या कुछ कार्रवाई देखने को मिलती है, ये देखना दिलचस्प रहेगा। इस खास रिपोर्ट में फिलहाल इतना ही।